ठंडी की शुरुआत के साथ ही पशुपालक भाई अपने पशुओं को हरे चारे में सबसे ज़्यादा बरसिंग का उपयोग करते हैं, यानी कि उनका जो हरा चारा है उसमें बरसिंग सबसे ज़्यादा देते हैं। लेकिन इस बरसिंग का भी एक सीमा है कि पशुओं को दिन में कितनी बार दिया जाए और कितना हरा चारा उन्हें देना चाहिए। अगर ज़्यादा देने पे क्या कुछ नुकसान हो सकता है और कम देने पे क्या कुछ नुकसान हो सकता है या फ़ायदे हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। बरसीम जिसको एक तरह से कहा जाए कि पशुओं में जो हरा चारा है उसका जो है किंग ऑफ द फॉडर बोलते हैं। एक तरह से जो पशुओं में जो है राजा या रानी, अगर इसको स्त्रीलिंग में बोलें तो रानी बोलते हैं। तो जो बरसीम है वो बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है, इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें प्रोटीन, जो क्रूड प्रोटीन होती है वो लगभग 20% तक क्रूड प्रोटीन इसमें होती है। और बरसीम जो है, जिसका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रियम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिकम है, वो बरसीम जो है कैल्शियम और फास्फोरस में भी रिच होती है। तो आप समझिए कि कैल्शियम फास्फोरस में रिच है। और सबसे ज़्यादा किसान भाई देखते होंगे कि ठंडी के मौसम में ही ज़्यादातर गाय और भैंस बच्चे देती हैं, ज़्यादातर काविंग होती है उनके यहाँ। उस समय ये हरा चारा एकदम उपलब्ध रहता है। दे समझिए एक तरह से इसको सोने पे सुहागा हो गया। तो ये हरा चारा लेकिन जितना महत्वपूर्ण है, उसका देख रेख कटाई कैसे करना है वो भी महत्वपूर्ण है, और हम पशुओं को कितना हरा चारा खिलाएं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस पे आपको एक चर्चा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि आप कैसे इसको, जो हरे चारे हैं उनको कैसे हम मिक्स करते हैं और किस मात्रा में खिलाते हैं। तो सबसे पहला बात है कि जो हमारा हरा चारा और सूखा चारा दोनों है, तो उसको डिवाइड करते हैं 3/4, 2/3 और 1/3 में। मतलब 2/3 हिस्सा जो है सूखा चारा देना चाहिए और 1/3 हिस्सा जो है हरा चारा देना चाहिए। ये एक थंब रूल जिसको बोलते हैं, एक मोटा मोटी रूल होता है फीडिंग के लिए गाय भैंसों में। तो जो 1/3 होता है उसमें भी आपको देखना होता है, 2 तरह के चारे होते हैं, जिनको एक तरह से आप हिंदी भाषा में समझें तो एक दलहनी टाइप के हरे चारे, जिनको हम अंग्रेजी में लिग्यूमिनस फॉडर बोलते हैं, और दूसरा एक होता है नॉन लिग्यूमिनस फॉडर जो दलहनी चारे नहीं होते हैं। तो दलहनी चारे जो होते हैं, जिसमें काउपी आता है, बरसीम आता है, लोबिया आता है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है, उनको हम दलहनी चारा बोलते हैं। और जो दलहनी चारा नहीं है, जिनको नॉन लिग्यूमिनस फॉडर बोलते हैं, वो होते हैं जैसे जई वगैरह बोते हैं हम लोग, वो होते हैं। और मक्का वगैरह, इन सबको, मक्का लेकिन इस समय नहीं मिलेगा। तो जो नॉन लिग्यूमिनस फॉडर हैं, और नॉन लिग्यूमिनस फॉडर में आप नॉन लिग्यूमिनस फॉडर को 2/3 हिस्सा या 3/4 हिस्सा खिलाइए। लेकिन जो दलहनी चारे हैं जैसे बरसीम है, उनको अपने हरे चारे की जो मात्रा है उसका 1/3 या 1/4 से ज़्यादा नहीं खिलाएं। ये मैं आपको विशेष जोर देना चाहता हूँ कि बरसीम को जो जितना हरा चारा दे रहे हैं, उस हरे चारे में 1/3 बरसीम को मिलाना है आपको, 1/3 या 1/4 भाग ही सॉरी। नहीं तो क्या होगा कि जो हमारे पशु हैं उसमें प्रोटीन और ये सब ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, तो उससे उनको डायरिया होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो इसका ज़्यादा से मतलब प्रयोग किया जाए तो, हाँ, ज़्यादा प्रयोग करने से इनका जो है, जो आप देखते होंगे जिसको बोलते हैं लगभग पोकनी बीमारी, तो वो आ जाता है। खासकर ये जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 1 साल से ऊपर जितने हीफर हैं, बछिया बाछे जो हम रखते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जब भी दें बरसीम को, तो अपने भूसे या कुट्टी, जो पुआल के कुट्टी अभी यूज करते हैं बिहार में ज़्यादातर, तो उसके साथ मिक्स करके ही दें। और इसको खिलाने का एक तरीका ये भी है कि आप एक साथ जैसे आप ले आए कि और बोझ गट्ठर बांध के उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। इसको आप काटिए, भूसे में मिलाइए और छोटे छोटे इंटरवल पे, जैसे मान लीजिए 3 घंटे 4 घंटे के इंटरवल पे इसको खिलाते जाइए। अब एक साथ देंगे तो दिक्कत ये आएगी। एक सबसे बड़ी समस्या जो और आती है इस चारे खिलाने पे, वो होती है ब्लॉट मतलब अफरा को आप सिंपल भाषा में समझिए कि पेट फूल जाना। तो ये भी समस्या आती है कि पेट फूल जाते हैं जानवरों के ये चारा ज़्यादा खिलाने से। तो एक साथ अगर ज़्यादा इस चारों को खिलाएंगे तो उतनी ज़्यादा गैस बनेगी, और वो जो है एक तरह से उसको अफरा के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये माना जा सकता है। तो इसलिए आप किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसको
आप एक इंटरवल 3 घंटे 4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते जाएं। और दिन भर में अगर आप बहुत अच्छी गाय है, बहुत भारी गाय या भैंस है, तो उसको भी 15-20 किलो से ज़्यादा इसको नहीं खिलाएं, नहीं तो अफरा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ में जई और बरसीम अगर मिला के खिलाते हैं तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन रहेगा। जई भी अभी बहुत से किसान भाई लगाते हैं, वो दोनों का कम्बिनेशन रहेगा। जई, भूसा और बरसीम तीनों मिला के खिलाएं तो आपके भूसे का भी कंजम्पशन अच्छा सा हो जाएगा, और बरसीम का जो इल इफेक्ट है, मतलब जो हानिकारक इफेक्ट वो आता है, हानि जो देता है, अफरा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, वो नहीं होगा। फायदे क्या होंगे सर इससे, अगर ये चीज़ें जो खिलाई जाएंगे तो पशुओं को किन किन स्वास्थ्यों बीमारियों से इसका मिलता है, और दूध में कितना असर पड़ता है? देखिए, ये दूध में तो ये ड्रेस्टिक चेंज आप एक तरह से पाएंगे। अगर बरसीम खिलाना चालू करेंगे, प्रोटीन है, कैल्शियम भी है, तो आप समझिए कि हरा चारा एक तरह से दूध के लिए वरदान होता है, जो कि अभी बढ़ते शहरीकरण के चक्कर में हम हरा चारा हमारे खटाल पे या जो भी ऑर्गेनाइज्ड डेयरी फार्म है वो भी नहीं खिला पाते हैं। तो इस तरह से इसको जो है हम और भी चीज़ों में परिवर्तित करके लोग बेच भी रहे हैं। जैसे इसका हे बना लेते हैं, कई लोग इसका साइलेज भी बना लेते हैं। उस तरह से हे मतलब होता है कि इसको सुखा के, लगभग पानी इसका सुखा के कंप्रेस्ड फार्म में रख के इसको फिर बेचते हैं गट्ठर बना के, तो उसको भी आप खिला सकते हैं। और जो साइलेज भी कुछ लोग इसको ट्राई करते हैं मेज के साथ मिला के, उतना प्रभावशाली नहीं होता इसका साइलेज, लेकिन हे बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है। तो ये जो हरा चारा है अब टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ वर्ष भर भी उपलब्ध रहता है, भले वो थोड़ा उसको सुखा कर ही रखते हैं। दूध पे कितना असर, स्वास्थ्य कोई रोग से कितना? रोगों, देखिए अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हरा चारा में कई मिनरल्स होते हैं, और ज़्यादातर बीमारियों का कारण बनते हैं मिनरल, प्रोटीन, इन सब की जो डिफिशियंसी होती है वही। तो इससे एक तो होता है प्रजनन क्षमता में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, और दूसरा जो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आपके पशु को प्रोटीन अच्छे से मिलेगा। तो निश्चित तौर पे प्रोटीन ज़्यादा है तो उसका पशु स्वस्थ रहेगा। तो जी हाँ, आपने सुना और जाना कि इस बरसिंग का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। इस सब कुछ डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया। तो उम्मीद करते हैं हमारे पशुपालक भाई इस बात को ध्यान देंगे, और जो नए हमारे पशुपालक हैं, जो पशुपालन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये जानकारी बेहद अहम है। तो आप भी किसान तक से जुड़े रहिए, ऐसी ही तमाम अहम जानकारी आपको लगातार किसान तक में मिलती रहेगी। तो खेती, कृषि और पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम अहम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।